दोस्तों, मैं सिर्फ प्रोफेसर अंदर ही मत बदलिए। कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ के सो। तो जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से आगे बढ़ करके सो। किसी और जैसा नहीं बनना, बट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। क्योंकि जनवरी शुरू हुई है तो दिसंबर भी हिसाब मांगेगा। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सिस्टर प्रोफेसर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। सबसे पहले तो आप सबको इस नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आप सबके लिए खूब सारी संभावनाएं और चुनौतियों से लड़ने के लिए ढेर सारी ऊर्जा लेकर के आए। दोस्तों, इस नए साल में आप बस अपने घर के कैलेंडर ही मत बदलिए, बल्कि अपने भीतर भी कुछ अच्छे परिवर्तन लेकर के आए, जिससे आपका जीवन और ज़्यादा सहज और सुंदर हो सके। आज अपने वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ 10 आदतों के बारे में, जिनको अडॉप्ट कर लेने से आपका जीवन थोड़ा सा और अच्छा, थोड़ा सा और सुंदर और थोड़ा सा और सरल हो सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए हम बात करते हैं हम इन आदतों के बारे में। पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है सकारात्मक सोच रखना। दोस्तों, आज के समय में जब जीवन इतना ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा है, इतने ज़्यादा स्ट्रगल आता जा रहा है, वह उस समय में खुद को सकारात्मक बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन यकीन मानिए, यही आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा भी है। पूरा ज़माना तो नेगेटिव है, तो हम क्यों अपने बारे में नेगेटिव लें। इसलिए कुछ भी हो जाए, कितनी भी बुरी परिस्थिति आए, आप कोशिश करिए कि आप अपने बारे में और अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पॉजिटिव रहेंगे, और ये पॉजिटिविटी आपको पॉजिटिव एनर्जी भी देगी तमाम संघर्षों से जूझने के लिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी काम आप उठाएं, जो भी काम आप लेते हैं, उसमें आप अपना 100% दें। बिना ये सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा या परिणाम के बारे में चिंता किए, आप केवल अपना 100% इनपुट दीजिए, चाहे जो भी उसका परिणाम आएगा। यकीन मानिए, परिणाम अच्छा होगा या नहीं होगा, आपको खुद पे अफसोस नहीं होगा कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया। गीता का श्लोक भी है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसी को हम सबसे इजी फॉर्म में कह रहे हैं कि हर काम में अपना 100% दीजिए, निश्चय ही परिणाम आपकी आशा के अनुरूप होगा। और इसी से जुड़ी तीसरी बात है कि आप जहाँ रहें वहाँ पे पूरी तरीके से प्रेजेंटेबल रहें, लिव इन मोमेंट। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर हैं और हम सोच कुछ और रहे हैं। तमाम परेशानियां होती हैं हमारे दिमाग में, तमाम सारे काम होते हैं, लेकिन और उस चक्कर में हम एक जगह उस जगह का आनंद भी नहीं ले पाते हैं और अपना 100% दे भी नहीं पाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप जहां पर हो वहां पे पूरी तरीके से उपस्थित रहें, अपने शरीर और दिमाग के साथ पूरी तरीके से वहां पे उपस्थित रहें और उस समय को और महत्वपूर्ण बनाएं। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है, और ये काम मैं बहुत करती हूँ, कि दिन भर में कम से कम अपने लिए 15 मिनट तो निकालिए ही, जिसमें आप खुद से बात करें। उन 15 मिनट में आप खुद से बात करिए। हो सके तो मिरर के सामने बात कर सकते हैं, शीशे के सामने बात कर सकते हैं तो उसमें करिए, और नहीं तो फिर भी चाहे जैसे बैठ करके आप 15 मिनट आप खुद से बात करें। खुद से पूछें कि कैसी हूँ मैं, कैसा हूँ मैं, क्या हुआ मेरे साथ, क्या मुझे करना चाहिए। खुद से डिस्कस करिए अपनी लाइफ को, ये ज़रूर करिए। अगर आप पूरे दिन में खुद से बात नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप पूरी दुनिया से बातचीत कर लें, लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट इंसान से बातचीत करना भूल जाते हैं। पांचवा जो इम्पॉर्टेंट आदत है कि ना कहना भी कभी कभी अच्छा होता है। हालांकि ये आपको बुरा भी बना सकता है, लेकिन ठीक है। ना कहते वक्त आपको थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा हिचकिचाहट जरूर होगी, लेकिन जो काम आप बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, जो काम आपके मन का नहीं है, जिसमें आप एग्री नहीं करते, शायद जिसमें आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, जिसमें आप अपने आप को प्रेजेंटेबल नहीं कर पाएंगे, उस काम को शुरू में ही ना कर दीजिए। यकीन मानिए, ना कहते वक्त थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। छठवां जो जरूरी आदत है वो ये कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए हमेशा अपने। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई क्लासेस करें, कोई नई हॉबी डेवलप करें, कोई नई बड़ी चीज सीखें, किसी पर बहुत पैसे खर्च करें तभी कोई नई चीज सीखी जा सकती है। आप अपने आसपास के वातावरण में, अपने आसपास लोगों से रिलेटेड कोई भी नई अच्छी चीज सीख सकते हैं, और वो आपके व्यक्तित्व के निखार में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अहम रोल निभाएगी।
और कई दफ़ा बहुत हिचकते हैं कि अब क्या सीखें, अब तो इतना टाइम हो गया, या फिर अब क्या ही समय बचा रह सका है, या हम इस पे इतना समय दे देंगे, देना नहीं चाहिए, है ही नहीं समय हमारे पास। इस तमाम तरह के ऐसे एक्सक्यूजेस होती हैं। लेकिन हम इन फालतू बातों को सोचने में जितना समय खर्च कर देते हैं, जितनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं, अगर उतनी ही ऊर्जा किसी नए चीज़ को सीखने में लगाएंगे तो आपको वो डबल एनर्जी देगी। इसलिए कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखते रहें। 7वां जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो ये है कि अपने कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। विवेकानंद जी ने भी कहा था कि अगर मुझे फुटबॉल या गीता पढ़ने में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं फुटबॉल को ही चुनूंगा। वहाँ उनका उद्देश्य यही था कि हमारा शरीर पहले स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप योग या अभ्यास को, योग या एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या का एक ज़रूरी अहम हिस्सा बना लें। अगर योग या अभ्यास में बहुत रुचि ना हो तो डांस कर सकते हैं तो डांस करिए, किसी स्पोर्ट्स में रुचि है तो स्पोर्ट्स में करिए, लेकिन रेगुलर तौर पे आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें जिससे आपका जो शरीर है वो थोड़ा सा और हेल्दी हो और आप और ज़्यादा अपना इनपुट दे सकें। अब आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, वो है कि प्लानिंग करना चाहिए हमें। प्लानिंग और कुछ प्लानिंग एंड स्मॉल गोल्स, मतलब आप अपने जीवन में प्लानिंग करें, हर चीज़ को प्लान तरीके से करें। देखिए, बिना प्लान के, बिना अच्छे तरीके से सुनियोजित ढंग से सजाए तो एक कमरा भी नहीं अच्छा लगता, तो आपकी ज़िंदगी कैसे अच्छी लग सकती है। हो सकता है सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन एटलीस्ट हमें उस चीज़ों की प्लानिंग करना चाहिए और कोशिश करिए कि अपने गोल्स जो हैं, अपने एम्स जो है वो छोटे छोटे रखें। बहुत लंबे गोल्स जो होते हैं वो उसमें आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप छोटे छोटे गोल्स रखेंगे और तो उनको कंटिन्यू भी आप आसानी से कर सकते हैं, और उसको जैसे जैसे आप अचीव करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और बढ़ता रहेगा। और इसके बाद अगली जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि अपने अंदर पढ़ने की हैबिट डेवलप करिए। ये बात मैं अक्सर कहती हूँ कि कुछ ना कुछ पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़ने की हैबिट करिए। एक पेज ही पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, कुछ किताबें पढ़िए, कुछ इंटरेस्टिंग और कॉलम्स पढ़िए, कुछ ब्लॉग पढ़िए, लेकिन कुछ अपने अंदर पढ़ने की हैबिट डेवलप करिए। मुझे भवानी प्रसाद मिश्र की बहुत अच्छी बात याद आ रही है कि कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ के सो, तो जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से आगे बढ़ करके सो। तो कोशिश करिए कि कुछ पढ़िए, कुछ लिखिए, अपनी बातें लिखिए, डायरी लिखिए, या फिर कुछ और कविता कहानी लिखिए। कुछ नहीं लिखने का मन है तो कुछ पढ़िए, लेकिन अपने भीतर पढ़ने की एक स्किल डेवलप करिए। शुरू में थोड़ा सा लगता है प्रॉब्लम, उसके बाद से फिर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, किताबों से प्यार हो जाता है। और किताबें, और यूं ही नहीं कहा गया है कि किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, बहुत समय से एक मुहावरा जो हमेशा से कहा जाता है कि जियो और जीने दो, लीव एंड लेट लीव, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्योंकि ये चीज़ आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि जियो और दूसरों को जीने में मदद करो। लीव एंड हेल्प्स अदर टू लेट लीव, क्योंकि आप अपने लिए सक्षम है, मनुष्य अपने लिए अगर सक्षम है तो हमें दूसरों की भी हेल्प करना चाहिए, दूसरों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। सक्सेस पे जा करके अकेले वहाँ खड़े होकर के जश्न मनाने से कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। आप खुद मेहनत करेंगे और शायद आप आगे सफल भी हो जाएंगे, लेकिन उस चोटी पे अकेले खड़ा होकर के दुनिया देखने में कोई मज़ा नहीं रह जाएगा जब तक वहाँ आपके साथ जश्न मनाने वाले लोग नहीं होंगे। तो कोशिश करिए कि आप खुद भी आगे बढ़ें, खुद भी अच्छे तरीके से जिएं और अपने साथ के लोगों को की हेल्प करते हुए उन्हें भी आगे बढ़ाते रहें। तो ये कुछ ज़रूरी 10 बातें थी। इसके बाद मैं एक छोटा सा बोनस टिप्स ज़रूर देना चाहूँगी जो मैं भी फॉलो करती हूँ, कि कभी कभी बस यूं ही मुस्कुरा लिया करो यार। मतलब जब भी आप और ख़ासकर जब आप प्रेशर में हो, तनाव में हो, तो बस यूं ही लंबी से स्माइल दीजिए खुद को और फिर देखिए क्या मैजिक जगाता है। आपका जो तनाव है वो कुछ देर के लिए तो आपको ज़रूर छोड़ देगा और एक नई होप खुद से निकल के आती है। कोई भी टेंशन इतना बड़ा नहीं होता है, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है जितनी इंसान की ज़िंदगी। किसी और को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और जैसा नहीं बनना, बट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और ये सब आप खुद कर सकते हैं। तो नए साल में कोई नया रेजोल्यूशन नहीं, कोई नई बड़ी बातें नहीं, बस अपने आप को और बेस्ट करना है। कुछ पुराने, कुछ नए, कुछ अच्छी आदतों के साथ
अब हमें निकल कर आना है और इस नए साल को और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाना है, क्योंकि जनवरी शुरू हुई है तो दिसंबर भी हिसाब मांगेगा। सो बेस्ट करिए और अच्छा करिए, अच्छा बनिए, खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए। हमारे और हमारे चैनल की तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।